अब जो फिर उस पे चीज क्या होता है कि ये बोरुटो अपने जो फ्रॉग है उसको देता है और हमें बता नहीं होती कि भाई अगर फ्रॉग होता तो वो सेज मोड ऑफ कोर्स नारुतो ने सीख लिया होगा, ठीक है। जहां पे नरो अब दिक्कत के बाद इसमें क्या है कि वहां पे जब उसको दे देता है वो, तो वो एक अलग डायमेंशन में जाता है जहां पे सास के पहले एक बार जा चुका होता है एनिमे में, जहां पे वहां पे वो आपका 10 टेल्स होता है। अब वहां पे जाके इन्हें पता चलता है कि भाई कोड को कि भाई साहब वहां जाके एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि भाई साहब अब जिन 10 टेल्स को ये अपने आर्मी समझ रहा था ना, उन आर्मी ने इसे क्या कहते हैं वो दे दिया, मतलब झटका दे दिया। और झटका भी कुछ ऐसा दिया कि भाई साहब इन्होंने खुद के कार्य बना ली। और इनमें से कुछ आई थिंक सो 4 थे, 4 इनमें आपका शिंजो थे, जिसमें एक आपका सास्के का विलन होता है, क्योंकि सास्के जब ट्री में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एक वो बुरा इंसान होता है, वो भी एक शिंजो बन जाता है। इन सब के अलग अलग टारगेट थे। इसमें आपका आपने शिपुडन में जब आपने वो देखा होगा जो आपके कोनामारू के साथ जो एक लड़की होती है वो भी ट्री में फंस जाती है, तो वो भी बुरी बन जाती है। एक उसमें जो आइडा के साथ एक बूढ़ा बंदा होता है इनकी टीम में, ठीक है, वो भी बंदा बुरा होता है। और जो एक नया बंदा है इसका अननोन आइडेंटिटी, इसका हमें कुछ भी नहीं पता ये बंदा क्या है, तो इसका हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो इन सब के अलग अलग टारगेट्स होते हैं, जहां पे जो आपके कोनामारू की जो दोस्त होती है उसका टारगेट होता है कोनामारू, सास का टारगेट होता है शारदा, और जो बुढ़े अंकल होते हैं उनका टारगेट होती है आइडा होती है, और जो चच्चा जो सबसे इनके लीडर है, ठीक है, उनका टारगेट होते हैं नारुतो उजुमागी। क्योंकि ये चाहते क्या कि भाई उन्हें कंज्यूम करना, आई एम सॉरी, फिर इनका टारगेट होता है कि उन्हें कंज्यूम करना, कंज्यूम करने के बाद कि उनको भी और उनके चाकू कंज्यूम कर लो और ये और ज्यादा पावरफुल हो जाए, ठीक है। ये अभी एक लर्निंग स्टेज पे होते हैं चारों के चारों, कि अब ये सीख रहे चीजों को धीरे धीरे। अब जब ये धीरे धीरे इसमें स्टोरी बढ़ती है तो इसमें ना बोरुटो और जो इवल सास्के उसकी फाइट शुरू होती है, और जो उनकी फाइट होती है भाई बहुत ज्यादा बड़ी होती है। मतलब लगाते कि भाई बोरुटो इतनी अच्छी टक्कर दे देगा, क्योंकि भाई ऑफकोर्स बोरुटो पावरफुल वो सास्के बिना, जहां पे उस पर रेनेगान आ चुकी है, उस पर शारिंगान आ चुकी है, वो उस पर जो जो चीजें उड़ गई सब वापस आ गई, तो इस टाइम अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पर यहीं पे फाइट होती है और यहीं से सॉरी यहीं पे फाइट होती है, यहीं पे बोरुटो यहां से निकलने की कोशिश करता है। अब जब यहाँ पे ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, इसके बाद हमें फिर देखने को मिलता है कि बोरुटो वापस आता है और कोना में, और फिर सारा को बता दे कि भाई ये सारी चीजें हुई थी, जहां पे मेरे सासकी को बचाने से वो खुद फंस गए, तो उसने सासकी की स्वॉर्ड ले ली, तो ये बता देती है, सॉरी शारदा को बता, जो बहुत अच्छी बात होती है। पर फिर इस पे बात आती है कि भाई फाइट होती है भाई, क्या बोरुटो वर्सेस मित्सुकी, मतलब यहाँ पे फाइट आती है कि बोरुटो वर्सेस मित्सुकी, भाई कौन जीतने वाला, कौन ज्यादा पावरफुल, मतलब ये दिखाने वाले कि भाई मित्सुकी ये लगता होता है कि कवाकी जो बोरुटो, पहले मैं बताता हूँ कि बोरुटो एनिमे में ना जो मित्सुकी और बोरुटो की जो फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा अच्छी दिखा रही है, तो अब वो तुम बोरुटो को कर दो कवाकी से रिप्लेस, पर उसको ना मित्सुकी के ना वो वाइब नहीं आती कि भाई वो कवाकी से, तो वो बोलता है कि मैं तेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, जहां पे उसको बेहोश कर देता कवाकी को, भाई वो एक सांप से बेहोश, भाई साहब ये तो ज्यादा पावरफुल ये करेगा कारण फ्यूचर में, और ये अभी से बेहोश हो रहा है। जहां पे मित्सुकी और उसकी फाइट होती है, और जब मित्सुकी लगता है भाई ये कुछ भी नहीं मेरे सामने, तब बोरुटो से दिखाते कि भाई तू कुछ नहीं है मेरे सामने भी, और वो बोरुटो उसको भाई कुछ टिकने ही नहीं देता, इतना बुरा मारता है ना, इतना बुरा मारता है। जो उनकी फाइट होती है बहुत अच्छी होती है, पर सिर्फ बोरुटो की तरफ से, क्योंकि मित्सुकी कुछ कर भी नहीं सकता। मित्सुकी को समझ आता है कि भाई साहब अगर मैं इसको नहीं हरा पा रहा, भाई कवाकी का झाड़ पर हराएगा से, तो यहाँ पे उसको थोड़ा बुरा तो लगता है, पर भाई क्या कर सकते हैं। पर इसके बाद फिर एक और चीज होती है, सॉरी, फिर जब इनकी जो मेन फाइट, फिर जब ये समझ आते हैं कि भाई ऐसा कुछ होने नहीं वाला, पर इसके हमें कुछ अगले ही चैप्टर्स में हमें देखने को मिलता है कि बोरुटो वर्सेस कवाकी, जहां पर कवाकी कहता है मैं तेरे को तो अब मैं ही हराऊंगा, मैं हराऊंगा तेरे को, जहां पे बोरुटो से दिखाता है बेटा बाप अभी भी मैं ही हूं, ठीक है, मैं तेरे को आराम से हराता हूं, मैं बस तेरे को मार नहीं रहा हूं, वरना मैं तेरे को ऐसे कुत्ते के साथ, और भाई इतने कुत्ते के साथ मारा है ना भाई बोरुटो ने कवाकी, भाई इतनी बार। और जो अभी लेटेस्ट वाला आया चैप्टर 9 है, उसमें हमें क्या देखने मिलता है कि भाई अब जो ये शिंजू है ये भाई वापस आ चुके हैं कोनोहा के अंदर, ठीक है, और वहां पे क्या गए, ये मिलने आए हैं नारुतो उज़ुमाकी, जहां इन्हें पता ही नहीं, भाई इन्हें कुछ नहीं पता कि नारुतो उज़ुमाकी है कौन। इस पे वो सारी पावर जो कवाकी पे है, पर इसे नहीं पता कि वो डायमेंशन में वो यहाँ है ही नहीं, बस सेंस करने के लेके आ चुके कि यहाँ पे। और जब ये सेंस करते आती है सबसे सामने दिखते हैं, इनको 3 की जोड़ी दिखने मिलती है, ये इनोजिन, शिगेडाई, ठीक है, और हिमावारी आपको देखने में, जहां पे सीधा अटैक करते हैं हिमावारी पे, तो उसे पूछते भाई तुम हिमावारी पे अटैक क्यों कर रहे हो, तो वो सीधा बोलते भाई हमें आ रहा है कि 9 टेल्स की चाकरा की स्मेल
आ रही है इसमें से, और तो हमें इसको खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ट्री को जाल इस पे भी डालने वाले, पर भाई कैसे ना कैसे इसको बचा लेते हैं। और हमें ये देखने मिलता है कि जो देखो, अगर आपने देखा होगा जो जितने भी ये शेव को क्या कहते हैं, वो टेंटेल्स यूजर्स हो, जितने भी ये होते हैं ना यूजर्स होते हैं, तो इनके एक अलग डायमेंशन होता है जहाँ पे इनका यूजर और जो ये टेंटेल्स जितने भी टेल्स है ये सब बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो वो वहां पे जब ये जिनचुरकी से वहां पे जाके बात करते हैं, तो वहां वो ये चीज के बहुत अजीब सा है कि वहां पे जो वो आता है 90s यानी कि अपना कुरामा आता है, वो पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो और क्या मैं तुम्हें जानता हूं, ये चीज बोल रहा है, क्योंकि ये चीज तो नहीं बोल सकता। और ये कुरामा बहुत ज्यादा छोटा अगर तुम देखो, क्योंकि अपना वाला जो था वो डैडी कुरामा था, और ये तो भाई बच्चा कुरामा, ये तो भाई लिटरली बहुत ज्यादा वो है। पर ये चीज तुम ये बोलोगे क्या ये वही वाला कुरामा जो नरूटो में, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं, वो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क था, वो बहुत ज्यादा बड़ा था। ये इसको भी अपने कुछ आइडेंटिटी पता नहीं शायद से कि अब भी अभी शायद से इसका बर्थ हुआ हो, ऐसा हो सकता है, पर इसका भी कुछ आइडेंटिटी हमें अभी कंफर्म नहीं है। पर भाई देखने में मजा आने वाला है कि बोरुटो आने वाला, बोरुटो कैसा सारी चीजें, सॉरी बोरुटो तो आएगा, बोरुटो को बचाने के लिए क्या क्या होने वाला है, और नरूटो कैसे आएगा और नरूटो पे क्या क्या पावर्स आने वाली है, उसका भी थोड़ा मजा तो आने वाला है। पर अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी तो दोस्तों मिलते हैं आपको दोस्तों कल एक और नई वीडियो। हाँ वीडियो बहुत लंबी होगी, मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।